बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी पहले से ठीक हूँ। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए व्लॉग भी बस कभी अपलोड कर रही थी कभी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है पहले से अब काफ़ी तबीयत ठीक है। तो बस सुबह का टाइम था, मैंने कहा अपना व्लॉग भी इधर से बनाते हैं, क्योंकि बस तबीयत की वजह से समझ ही नहीं आती व्लॉग, क्योंकि सारी रूटीन ख़राब हुई है। दिल ही नहीं करता काम करने को, लेकिन ये कि करना तो है ना, तो फिर जैसे टाइम मिलता है ना तो फिर वैसे काम कर लेती हूँ। और फिर आपको पता व्लॉग बनाते हुए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बस मैंने कहा चले आज के 2-3 दिन हो गए थे तो आज अपना व्लॉग बनाते हैं, छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं और आपसे शेयर भी कर लेंगे और बातें भी हो जाएंगी। तो बस नाश्ता कर रही थी। नाश्ता ये था कि 10-11 बजे का टाइम था, सुबह कुछ दिल नहीं किया था खाने को। तो और उसके अलावा डॉक्टर ने तकरीबन आपको पता है जैसे वो गर्म चीज़ें सारी बंद कर दी थी बीपी हाई होने की वजह से। तो फिर मैंने कहा एप्पल खा लेती हूँ ठंडा करके ये भी। और एप्पल भी अच्छा नहीं लग रहा था, आपको पता जब ठीक ना हो तब भी अच्छा नहीं लगता। और उसके अलावा ज़्यादा मैं नमक वगैरह या फिर जो चाट मसाला होता है ना उसके साथ खाते ज़्यादा मज़े का लगता है। और उसके अलावा उन्होंने कहा था कि इसको छीलना भी नहीं, बस अच्छे से वॉश करके आपने ऐसे ही खाना। तो बस लग रही थी आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा खा लेती, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और उसके साथ साथ मेडिसिन खानी थी और खाने में बस हल्का फुल्का बस खाना था, बस यही था। और इसके अलावा छत पे बैठी हुई थी, धूप बहुत प्यारी निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये गद्दे वगैरह भी सुखा देती हूँ। और कल मैंने छत को धोया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे छत पे आए भी। अब धूप है ना तो धूप छत पे बैठना पड़ता है। वैसे तो झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन मिट्टी की वजह से ना वो गंदी होती है, तो मैंने धोई थी तो फिर बड़ी प्यारी हो गई थी साफ़ सुथरी, फिर बैठने में भी मज़ा आता है। वैसे फिर अगर गंदा हो ना तो मज़ा नहीं आता। और इसके अलावा कलापी आई हुई थी, ये देखें, देख समझ तो गए होंगे ये क्या चीज़ है। आजकल जी इसका सीज़न बहुत ज़्यादा जा रहा है, सभी बहुत शौक से खाते हैं। वैसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये ना, बच्चे भी थोड़े बहुत खाते लेकिन ज़्यादा नहीं पसंद है। ये ना उधर मेरी आपी की साइड पे होती हैं, तो वो मतलब लगाते हैं खुद भी। तो इस साल वैसे उन्होंने लगाई नहीं थी, लेकिन वो मेरे लिए लेके आए थे, क्योंकि तुम ये भी बॉईल करके खा लेना। ये भी वैसे अच्छी नहीं लगती, आपको पता है इसके ऊपर भी चाट मसाला नींबू वगैरह डाल के मतलब वो देते हैं, फिर थोड़ी सी अच्छी लगती है, वैसे ज़्यादा तो ये भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा चले इनको भी बॉईल कर लेती हूँ, बच्चे स्कूल से आने वाले थे, आने का तकरीबन टाइम हो गया था, तो मैंने कहा उनके लिए बॉईल कर लेती हूँ। बच्चे तो शौक से खाते हैं, चाट मसाला रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलें वो भी इनको बॉयल तकरीबन 20-25 मिनट में मैंने कहा बॉयल हो जाएंगी। काफ़ी बड़ी बड़ी भी थी और मतलब छोटी भी थी, तो एक दिन मैंने जब छोटी बॉयल की थी ना तो वो सही नहीं निकली थी, तो मैंने कहा चलो आज बड़ी भी कर लेते, काफ़ी साइज़ में बड़ी थी ना। और वो कहती हम फ्रेश मतलब अभी लाए थे, तो मैं कहा ये भी काफ़ी अच्छी होती हैं, कहते खानी भी चाहिए। तो मैं चलो बॉयल होगी तो तब देख लूँगी, मैं तब तक इनको बॉयल कर लेंगे। वैसे भी बच्चों का आज का रूटीन ये है कि वो एग्ज़ाम हो रहे हैं फाइनल उनके ना, तो उनके दिसंबर में फ़ाइनल हो जाते हैं, तो बस ये कि थोड़े स्कूल से जल्दी आ जाते हैं। और जल्दी के साथ साथ फिर ये होता है कि सुबह वो लंच भी नहीं लेके जाते, और सुबह को टाइम फिर हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो आके ना स्कूल से फिर नाश्ता करते हैं। तो मैंने कहा चलो आ जाएगी, वैसे भी सर्दियाँ हैं ना, आपको कुछ ऐसा खाने को भी नहीं निकलता अब बस, तो फिर मैंने कहा चलो चटपटा कुछ उनके लिए हो जाएगा। और तकरीबन 12 तो बज गए, फिर 1-2 घंटे बाद शाम के खाने का टाइम हो जाएगा। अच्छा मैंने अच्छे से धो ली थी और गर्म पानी बिल्कुल गर्म था, और उसके साथ मैं चलो और जल्दी से हो जाएगा। और जी चूल्हा चला दिया, तकरीबन इसको हम इसकी स्पीड फुल कर देते हैं, फुल पे, और अच्छे से बॉयल हो जाएंगी। तकरीबन तकरीबन आधे घंटे के लिए रखूँगी। और बच्चे ये कि मानते नहीं है ना, बोतल वो आज का तो वैसे ही, लेकिन मैंने फ्रिज में नहीं रखी थी, बाहर थी तो ठंडी वो ज़्यादा नहीं थी। और तकरीबन आधे घंटे बाद ये देखें बॉयल हो चुकी हैं, बड़ी प्यारी बॉयल हो गई थी। और मैं इनको उतार लेती हूँ, तकरीबन तकरीबन आधे घंटे बाद ही मैंने देखी थी, पानी भी खुश्क हो गया था और ये बिल्कुल बॉयल हो गई थी। और जी चूल्हे को कर देते हैं बंद। अच्छा इसके अलावा चाट मसाला भी रखा हुआ था, मैं कहा जो जिसको जैसे खानी होगी ना फिर बच्चे खा लेंगे, क्योंकि फिर बच्चों की अपनी अपनी समझ है ना, कौन कैसे खाता है कैसे नहीं है। इसके साथ साथ मैंने कहा मैं भी चेक कर लेती हूँ तो थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे भूख लगी थी, आपको पता है सेब खा के तो और ज़्यादा वो भूख लगती है ना, सेब जो होता है वो हजमात का काम करता है, तो वो उससे भी ज़्यादा लगी थी। और उसके अलावा क्या कहते हैं, नमक मिर्च के बनाना किसी भी चीज़ में जायका नहीं आता,
मतलब जब तक चटपटा ना हो। नमक तो आपको पता बीपी में बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास बची हुई थी और मैंने सोचा ये बची हुई है ना, क्योंकि मैंने तो ये खानी नहीं है, बच्चे ने मैंने बॉयल की थी वो भी बच्चों ने नहीं खाई, तो मैंने कहा इनको दे देती हूँ। और वैसे भी ना मतलब वो आप ही उनके घर ना मतलब वो आलू बहुत ज़्यादा लगाते हैं और तब भी वो आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा लेके आते हैं। तो मैं तो आलू हमाम रोटी में नहीं खाते हैं, मतलब थोड़ी बहुत यूज़ होते हैं, ज़्यादा नहीं यूज़ होते, तो वो भी इधर उधर दे देते हैं। तो ये भी होता है वैसे तो गांव में, ये भी बहुत अच्छे होते हैं प्यार मोहब्बत ना, एक दूसरे को चीज़ें देनी चाहिए, कहते हैं इससे प्यार मोहब्बत भी बढ़ती है। तो मैंने कहा जो मतलब मेरे आसपास है ना उनको मैं थोड़ी थोड़ी भिजवा देती हूँ, क्योंकि आजकल वैसे भी सभी मतलब खाते हैं, तो एक चीज़ ख़राब होने से बेहतर है कि कोई खा ले तो वो ज़्यादा अच्छी बात है ना। इधर मैं बच्चों को बुला रही थी तो बच्चे स्कूल से आते थे तो सुन ही नहीं रहे थे, तो मैंने कहा आप इनको दे दो, क्योंकि बस कुछ पता अगर एक दफ़ा रख दूँगी भी याद है, फिर रख के भूल जाती हूँ ना, तो जहन से निकल जाता, मतलब ध्यान नहीं ना जाता, तो फिर ये रखी रह जाती हैं, फिर ये ख़राब हो जाएंगी। तो फ़ायदा भी तो बिल्कुल फ्रेश थी, क्योंकि वो कल लेके आई थी ना, तो वो बिल्कुल खेतों से फ्रेश ही लाई थी बिल्कुल वो। तो मैंने कहा चले इनको मैं भिजवा देती हूँ। और ये देखिए कितनी बड़ी निकली है, मतलब काफ़ी बड़ा बड़ा साइज़ भी था इनमें ना, छोटी भी थी और काफ़ी बड़ी बड़ी भी थी। तो मैंने कहा इनको भिजवा देती हूँ, तकरीबन एक दो के घर मैंने भिजवा दी थी और बाकी ये भी भिजवा देती हूँ, मतलब जो आसपास है। वैसे तो काफ़ी घर है, लेकिन ये बता आपको जो जानने वाले ना जिनका आना जाना ज़्यादा होता है उनको ये भिजवा देती हूँ। उसके अलावा और फिर जो बच्चे की शाम में वो पास फिर भिजवा दूँगी, क्योंकि बच्चे थके हुए थे आज स्कूल से, फिर उनको मैंने कहा एक दो आप दे आओ आसानी से, बाद में इजी होना फिर आप चले जाना, क्योंकि बच्चे भी इतने अच्छे नहीं होते कि आप फ़ौरन से करो फ़ौरन से सुन ले, नहीं मम्मा थक गए, तो मैं चलिए मैं फिर अब बाद में भिजवा दूँगी। इसके साथ साथ वो नींबू भी लेके आई थी, ये देखें इतने ज़्यादा, क्योंकि उसके लगे हुए थे पेड़ में, तो वो कहती मैं जल्दी से बस तोड़ के ले आई थी। अच्छा जी, मुझे लगी थी भूख, मैंने कहा चल साथ साथ खा लेती हूँ। मुझे ना खीर बना के लाई थी, वो बहुत मज़े की खीर थी, क्योंकि वो खुद उनका घर का दूध है, काफ़ी माशाल्लाह भैंसे हैं, तो वो घर की बनी हुई लेके आई थी, तो कहती है इसको रख के ठंडी खाना तो बहुत मज़े की मतलब लगेगी। और वैसे भी मुझे मीठा पसंद है, अब नमक तो बंद है, मीठा तो वैसे नहीं बंद है, तो मैंने कहा चलें खीर खा लेती हूँ, बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। क्योंकि दूध आपको पता है घर का निकालो दूध और उससे अच्छे से बनाए ना, तो फिर वो ज़ाहिर है अच्छी ही बनती है। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, जो कि आपको इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी बनाया। बस ये भी था कि काफ़ी कोशिश तो है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी दिन कामयाबी मिलेगी, तो जो भी रहेगा वो इंशाल्लाह आपसे लाजमी शेयर करूँगी। तो मेरा बस ये था कि कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए, कामयाब होना ना होना वो तो कोई बात नहीं, किस्मत में है, अल्लाह पाक इंशाल्लाह एक दिन कामयाब करेगा। तो बस आहिस्ता आहिस्ता बस जिस दिन टाइम लगता है, वैसे तो मैं रूटीन से व्लॉग अपलोड करती थी, लेकिन कुछ दिनों से तबीयत की वजह से नहीं हो सकता था, लेकिन इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी रूटीन से अपना व्लॉग लाजमी अपलोड करूँ, क्योंकि एक रूटीन बनी होती है तो वो अच्छी होती है, जब वो ख़राब हो जाती है बस हो ही जाती है। तो बस ये दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।